कहिए हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने आपको और मुझे अपने अनुग्रह में और अपनी उपस्थिति में बैठने का और अपने वचन को सीखने का एक बार फिर से मौका दिया है। इस बात के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले, कहिए आमीन। और हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए भी कि प्रभु में जो कुछ भी संदेश प्रभु हमें दे रहे हैं वो बहुत से लोगों तक पहुंच रहा है। मैं इस वीडियो में खास तौर पे उन तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे वीडियोस को सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं बल्कि पूरे दुनिया भर में उसको शेयर कर रहे हैं। और ये हमारी एक सेवकाई के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग हमें व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे मैसेजेस भेज रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हम, यहाँ तक भी लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारी कलीसिया में आकर के, हम चाहते हैं हम आपको इनवाइट करें और आप अपनी टीम के साथ भी आएँ, वैसे करके भी कि हमें उस वचन को बताएं। बहुत से लोग आनंदित हैं और वो इस बात के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं कि एक नए तरीके से वचन उनसे बात कर रहा है। तो इन सब बातों के लिए सारी महिमा प्रभु को मिले। और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन सब के लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक बात मुख्य रूप से हम सीखेंगे जो कि पिछले 2 हफ्ते से हम सोच रहे थे कि प्रभु हमें बताएं। अभी मैं पिछले संडे एक फैमिली में मीटिंग ले रहा था, तो उनके घर में एक पोस्टर लगा था और उस पोस्टर के ऊपर लिखा था, यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। क्या लिखा था? यहोवा तुझे मुंह मांगा वर दे। और ये बाइबल की आयत है, आपने पढ़ी है। तो मैं सोच रहा था, एक जगह लिखा है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा है ना। तो मैं इस बात को सोच रहा था कि कितने कम लोग हैं बाइबल में जिन्होंने परमेश्वर से वर मांगे होंगे। हालेलुया। कितने कम लोग होंगे दुनिया में, इस बाइबल के अंदर कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सच में परमेश्वर से वर मांगा होगा। कि वो कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहूं। और मतलब कुछ ऐसे लोग हुए हैं बाइबल में जिनको हम देखते हैं, उन्होंने यहोवा से चिन्ह मांगा, उन्होंने परमेश्वर से चिन्ह मांग लिया। जब मूसा को परमेश्वर ने बोला, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बोला कि भाई मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूं, तो उन्होंने कहा प्रभु हमें कोई चिन्ह बता। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि क्या सच में लोग यहोवा से चिन्ह मांगते हैं? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यहोवा से वर मांगने के लिए या यहोवा से कोई चिन्ह मांगने के लिए मनुष्य के अंदर वही स्वभाव या मनुष्य को उस लेवल तक आना पड़ेगा कि वो यहोवा से वर मांग सके, या उसकी बुलाहट सचमुच में सिद्ध है। हो सकता है वो अपनी बुलाहट के बारे में कंफ्यूज हो। मूसा कंफ्यूज था, गिदोन को बोला तो इसी वो अब गिदोन देखो कहाँ है ना, वो छुपा रहा है गेहूं उसके अंदर दाग के उसके कुंड में, क्योंकि लोग आते थे और लूट के ले जाते थे। अब एक तरह से हम देखें तो वो एक डरपोक व्यक्ति था। डरपोक मतलब वो डर रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है हे शूरवीर सूरमा। परमेश्वर उसे कैसे कह के पुकार रहा है? हे शूरवीर सूरमा। वो डरा, कह रहा है मुझसे ही कह रहा है, किसी और से कह रहे हो? तुझसे कह रहा हूं। कह रहा मेरे अंदर ये ताकत नहीं है। कह रहा जितनी ताकत है बस इसी में चला जा। तो परमेश्वर की उससे उस वर मांग, ध्यान से सुनिएगा मैं जो भी आज आपको बात बताऊंगा, कि वो वर मांगने के लिए, वो चिन्ह मांगने के लिए आपकी भी बुलाहट उतनी होनी चाहिए। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रभु ने मुझे वाकई बुलाया, तभी आप उसे चिन्ह मांगने की हिम्मत भी कर पाएंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि परमेश्वर की उस लेवल तक पहुंचना। हालांकि मैं सोचता हूं परमेश्वर इतना महान है कि कोई एक मनुष्य अपने पूरे जीवन में तो उसको समझ नहीं सकता। आमीन। अब ये पानी का कैंपर रखा है यहां पर, हो सकता है इसके अंदर 15 लीटर या 20 लीटर पानी आता हो। तो अगर मैं कहूं कि इसमें से मुझे पानी दे दीजिए, तो हो सकता है मैं अपना गिलास लेकर के जाऊं तो गिलास में उतना ही पानी आएगा जितनी गिलास की कैपेसिटी है। आमीन। सुनिएगा, अगर मैं कहूं सिस्टर से कि सिस्टर इसका सारा पानी मुझे दे दो, तो वो कहेंगे भैया इसका सारा पानी लेने के लिए या तो बर्तन भी आपके पास इतना बड़ा होना चाहिए, या इससे बड़ा तो होना ही चाहिए, या चलो इससे बड़ा ना तो कम से कम इतना तो हो कि जिसमें ये सारा पानी। अब परमेश्वर इतना महान है कि वो अपनी सारी परिपूर्णता किसी एक व्यक्ति को नहीं दे सकता। हालेलुया।
कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में यह नहीं कह सकता कि मैंने परमेश्वर को अच्छे से समझ लिया जी, मैं जान गया उसके बारे में। आप नहीं जान सकते, वो इतना महान है, इतना विशाल है, किसी एक के अंदर समा नहीं सकता वो। और तो सबसे बड़ी बात यह है, मनुष्य की आयु है ही कितनी, और आधी से ज्यादा तो वो अपने सोच में और अपने विचार में और अपने ही जीवन में गुजार देता है। परमेश्वर के लिए समय है किसके पास? अभी बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं आपके वीडियोस बहुत सारे लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो लंबे बहुत होते हैं। तो मैंने कहा मैं वीडियो छोटा नहीं कर सकता, अगर नहीं है आपके पास समय तो कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं चल रहा प्रभु। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको उस जमाने में पैदा होना चाहिए था जब लोग 3-3 दिन भूखे प्रभु के पीछे चलते थे ना प्रचार सुनने, ना घर का पता था, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का, बस चल रहे हैं वचन के लिए। 2-2.5 घंटे की फिल्म आदमी आराम से देख लेता है, लेकिन वचन में बोर हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। प्रभु तो अगर बात करने पे आ जाए तो एक ही आदमी से 40 दिन और 40 रात बात कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको बुला लिया, पहाड़ पे बिठा दिया मूसा को, और बात कर रहा है। उसको कितनी बारीकियां समझा रहा है, जो हैकल बनानी उसकी हर चीज बता रहा है। कुर्सी इतनी बड़ी बनाना, रस्सी ऐसी हो, पर्दे इस कलर के हों, इतने बायतने के कमरे बनाना, ये बनाना, वेदी ऐसी, हर चीज की बारीकी उसको बता। तो बारीकियां तो उसी बताएगा, कहिए हालेलुया। यहोवा के भेद को, उसकी हर बात के अंदर भेद बताएगा किसे? जो उसके लिए, वो ये नहीं कह सकता। अभी जब मैं वहां पर था बिलासपुर में, वहां भी मैंने लोगों को इस बात को बताया। मैंने कई बार लोग बड़े इस बात से लोगों से कहते हैं, कई बार पब्लिक से कहते हैं, आप सबने अपना कीमती वक्त दिया, कोई अगर वीआईपी आ जाएगा हम धन्यवाद देते हैं उनका कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। तो तुम्हारा वक्त और कीमती, हमारा वक्त कीमती कब से हो गया? हमारा तो वक्त पता ही नहीं हमारे पास है कितना। हमें तो अगली सांस का नहीं पता रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालेलुया। हम अपना, ये तो प्रभु का अनुग्रह मानो कि उसने आपको टाइम दे दिया कि तुम आ जाओ। आमीन। कोई बड़े अधिकारी के पास आप जाओ, प्राइम मिनिस्टर आपको टाइम दे दे मिलने के लिए। अभी सिस्टर बता रही थी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो कहे जी मुझे पीएम से मिलना है, तो प्राइम मिनिस्टर कहेगा जी 5 मिनट का टाइम बड़ी मुश्किल से आपको धक्के खाते खाते मिला। उस 5 मिनट के टाइम में जैसे ही आप कमरे में एंटर करेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा आपसे? थैंक यू जी, आपने अपना कीमती समय। आप कहेंगे सर हम तो सुबह 3 बजे से आगे बैठे, समय तो आपका कीमती है कि आपने हमें 5 मिनट दे दिए। परमेश्वर ने मूसा से कहा सबको पहाड़ के पास इकट्ठा कर, मैं सबसे बात करना चाहता हूं। लोगों की टांगे कांपी। लोगों ने मूसा से कहा भैया तू ही बात कर, परमेश्वर से हम नहीं कर रहे। जब वो टाइम देता है तो टाइम आपके पास होता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे क्या कहता हूं, इस बात से परवाह मत करना कितने पहुंच गए वहां तक, कितने नहीं आ रहे। ठीक है आपकी प्रार्थना प्रभु सुने, मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं, लेकिन मैं सोच रहा हूं इस कमरे के अंदर 50 लोग भी आ जाएं, उससे अगर बढ़कर के अगर 500 लोग इसको देख रहे हैं तो मैं सोचता हूं वो ज्यादा अच्छा है हमारे लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बात तो वचन पहुंचाने की है ना, हम कोई अपनी पब्लिसिटी थोड़ी कर रहे। तो प्रभु का तो वहां मैं सोच रहा था कि देखो उसकी उस बात को लेने के लिए, इसलिए कुलुसियों की पुस्तक में लिखा है, निकालना कुलुसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां पद, क्या लिखा है? उसमें ईश्वरों की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है ना। अभी आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, कहिए आमीन। विश्वास करते हैं तो कहिए आमीन। अब वो आमीन आपने इसलिए बोला क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, और यहां बाइबल क्या कह रही है कि परमेश्वर की सारी परिपूर्णता अगर किसी में वास कर सकती है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़िए, सारे लोग पढ़िए इसको अपनी बाइबल में। अब हम पढ़ेंगे पहला अध्याय उसका 19वां पद। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है। पिता की प्रसन्नता इसमें है, इसमें है या इसी में? इसी में है जी। क्या किस चीज में पिता की प्रसन्नता है? वो चाहता है कि पिता की सारी परिपूर्णता, पिता चाहता है कि उसके पुत्र में वास करे। आमीन। मनुष्य के अंदर
सारी परिपूर्णता वास नहीं कर सकती। अगर वास कर सकती है तो किस में वास कर सकती है? किस में वास कर सकती है? उसके पुत्र में। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता किस में वास कर सकती है? उसके पुत्र में, क्योंकि उसका पुत्र भी परमेश्वर है। इसका मतलब ये हो गया, तभी बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, अगर वो अंदर आ गया तो तभी तो एक जगह लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। यानी कि ये जो कैंपर है, अगर ये मान ली, कई बार ऐसा होता है आपके घर में अगर गेस्ट ज्यादा आ जाते हैं, मान लीजिए आपने 6 कप का एक सेट खरीद रखा है, लेकिन उस दिन 15 लोग आ गए, तो आप सबको अलग अलग कप में दे देते हैं। 6 अलग दे देंगे, आप 6 अलग दे देंगे, और कोई घर वाला होगा तो उसको शायद आप गिलास में दे देंगे कि भाई चल तू गिलास में पी ले, कांच का हो या स्टील का हो। तो गिलास अलग अलग हो सकते हैं, उसकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। क्यों? जितना उसमें था। कोई आप किसी को आप बड़ा गिलास भी देंगे, कहेंगे नहीं नहीं बहन आप मेरे को थोड़ी देना। किसी को भरा कप भी कम लगता है। भाई हरी को आदत है कि वो बहुत ज्यादा गर्म चाय पीते हैं। हाँ इधर रखो इधर खत्म, तो वो कोई कहेगा अरे आपने पी भी ली? बोले हाँ। तो हो सकता है कोई ठंडी दे तो वो कहें यार छोड़ो क्या पीनी है। खैर मैं ये कह रहा हूं कि वो बर्तन उसी हिसाब से होना चाहिए। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि उसकी सारी परिपूर्णता उसके बेटे में वास करे, और 2 के 9 में लिखा है कि उसकी सारी परिपूर्णता उसमें सदैव वास करती है। इसका मतलब परमेश्वर के पुत्र को जिसने ग्रहण कर लिया, अब मान लीजिए मैं एक कप सही और दूसरा एक गिलास सही, लेकिन अगर मेरे अंदर सारी परिपूर्णता आ गई तो फिर भी वो गिलास से बड़ी है। आमीन। तभी तो लिखा है जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। कहिए हालेलुया। ये बात समझने के लिए यही तो एक बात है जो वचन चाहता है कि आप और हमें समझ जाएं कि हमारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा है, हमारे अंदर, मेरे पीछे दोहराइए, परमेश्वर का वचन है और वचन परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने उसको ग्रहण किया तो वो, यानी कि मैंने पिछली बार भी आपको एक बात बताई थी, जो संसार में नहीं समा सकता था वो मुझ में समा गया और मुझे संसार के धनवानों में शामिल कर दिया कि अब मुझसे ज्यादा धनवान कौन है। इसलिए ये बात दाऊद को पता थी, और उसको पता ये चाहे 7 हाथ का है, 10 हाथ का है, 15 हाथ का है, इससे बड़ा मेरे अंदर है। आमीन। हालेलुया। तो ये एक बात समझने की है कि, और यही एक इतनी बारीक सी बात है। मैं सोच रहा था कि सचमुच में वो कौन लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर से वर मांगा होगा, वो कौन लोग होंगे जिन्होंने चिन्ह मांगे होंगे परमेश्वर से, लेकिन वहां तक उनका विश्वास उनको लेकर के आया, तब उनकी हिम्मत भी हुई परमेश्वर से बात कहने की। आमीन। परमेश्वर से कोई बात करने की पहले तो कोई इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाता था। लोग कहते थे तू ही बात कर भैया, हमारे से तो डर है। तो चलो हम सारी बातों को मिलकर के प्रभु को हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज एक वचन जो मिलकर के हम बहुत समय से सोच रहे हैं, उसको हम देखेंगे। और उस प्रेरित की पत्री रोमियो के नाम अध्याय 12 और उसके पहले 2 पद पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है जी। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। प्रभु के इन वचनों पर प्रभु की आशीष रहे। मसीह यीशु में आए मिलके कहें आमीन। जो बात मिलकर के आज हम सीखेंगे इस बाइबल अध्ययन में, लिखा है उसके दूसरे पद में, इस संसार के सदृश्य ना बनो। सदृश्य का मतलब समझते हैं, यानी कि जैसा संसार दिख रहा है वैसे तुम नहीं दिखने चाहिए। आमीन। जब लोग संसार को देखें और तुम्हें देखें तो कुछ ना कुछ तुम्हारे बीच के अंदर अंतर नजर आना चाहिए। बिल्कुल उसके क्योंकि प्रभु ने एक बात कही, मैंने तुम्हें संसार में से चुन करके
अलग करा। तो एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, हम अलग किए गए लोग हैं। अब अलग हैं तो अलग दिखना भी जरूरी है। कहिए प्रेज द लॉर्ड। अगर अलग हैं तो अलग दिखना भी चाहिए। आपने देखा है कई बार किसी के ट्विन्स बच्चे होते हैं, चलिए आपका तो प्रभु का धन्यवाद हो, एक बेटा एक बेटी प्रभु ने दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोनों बेटे हैं या दोनों बेटी हैं, तो कई बार उनमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि भाई दोनों में से कौन सा है। लोग माँ बाप से बल्कि पूछते हैं आपको कैसे पता चलता है कि इनमें से बड़ा छोटा कौन है। बड़ा छोटा मतलब एक आधा मिनट की डिफरेंस होता है। तो और कई बार कई माँ बाप को मैंने देखा है वो उनको कपड़े भी एक जैसे पहना देंगे, ड्रेस। तो कई मम्मियां कहती हैं कि भाई मैं तो एक ही को 2 बार दूध पिला चुकी हालेलुया, क्योंकि दोनों के देखने में कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है। और वचन यहां हमसे कह रहा है कि तुम्हारे अंदर और संसार के बीच में कुछ तो फर्क नजर आना चाहिए। अब उसका जो तरीका लिखा है यहां पर, जिसको हम सीखने के लिए जा रहे हैं, वो लिखा है, वो तरीका तब होगा, वो डिफरेंस तब नजर आएगा जब लिखा है इस संसार के सदृश्य ना बनो। आगे क्या लिखा? परंतु, ये छोटा वर्ड नहीं है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। दिक्कत ये हो रही है संसार के अंदर कि लोग पानी में डुबकी मारने के बावजूद भी, मैं सोचता हूं 85 जगह प्रार्थना सभा अटेंड करने के बाद भी और 85 अपने घर में करवा लेने के बावजूद भी उनकी बुद्धि, मैं ये नहीं कह रहा बदली नहीं हो रही। और यहां पे लिखा तुम्हारी बुद्धि बदल जाए, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। आप इस बात को समझो कि जब तक बुद्धि को, वो ये नहीं कह रहा कि बुद्धि सुधर जाए। अब बुद्धि होती कहां है? कहां होती है आप बताओ? बुद्धि कहां होगी? भैया कह रहे हैं यहां होगी सेंटर में, चलो भेजे में बोलो, भेजे में बोलिए ना, भेजे में। भेजा क्या है? हमारे शरीर का एक अंग है, उसको उर्दू में दिमाग भी बोल दो, आप जो भी बोल दो, है ना। अभी मैंने आकर के प्रिस्ला से पूछा कि बेटा तबीयत कैसी है, तो उसने बोला नहीं अंकल मैं ठीक हूं। तो उसके पापा ने बताया गिर गई थी, थोड़ी खराश वराश आ गई उसको। अब मान लीजिए आप किसी के व्यक्ति के पास जाएं और आप उससे ये कहें कि मुझे तुम्हारी आंखों में कुछ पीलापन लग रहा है, ऐसा है, अपना लीवर चेक कराओ, हो सकता है तुम्हें जॉन्डिस हो। तो मैं सोचता हूं कि वो जाके शीशे में एक बार चेक करेगा, वाकई मेरी आंखें पीली है नहीं है, हाँ पीली तो दिख रही है। तो वो क्या करेगा, अगले दिन जाकर के अपने लीवर का टेस्ट करा लेगा। किसी को तो पसीने बहुत आ रहे हैं, क्या चक्कर है, तेरा हार्ट ठीक काम कर रहा है? बोले हाँ। बोले मेरे को लग रहा है तेरे हार्ट में दिक्कत है, ईसीजी करा जाकर के कल, तेरा ब्लड प्रेशर मेरे को दिक्कत कर रहा है भाई, मेरे को लग रहा है कि दिक्कत हो रही है उसमें। तो उसको लगता है कि हाँ मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो जाकर के अपना ईसीजी या जो भी है इको विको करवा लेगा। किसी को बोलो भाई मेरे को लग रहा है कि तेरे को 4 सीढ़ी चढ़ने में सांस भूल गई, मेरे को लग रहा है तेरे को एस्थमा का तो कोई दिक्कत नहीं, जाके चेक करा अपने आप को। तो वो सोचेगा हाँ भाई मेरे फेफड़ों में दिक्कत हो सकती है। बोले कमर में बड़ा दर्द है, बोले कमर का दर्द भाई जरूरी नहीं कमर में दर्द हो, ये किडनी का भी दर्द हो सकता है। तो एक काम कर, अपनी किडनी टेस्ट करा। तो उसको लगता है हाँ मेरी किडनी खराब हो सकती है, तो वो जाकर के टेस्ट करा लेगा। लेकिन कोई आदमी अगर कोई उल्टी बात कर जाए, आप उससे कहे मेरे को लग रहा है तेरा दिमाग खराब है, तू जाके अपना दिमाग, उसको नहीं मानेगा, कहेगा मेरे शरीर का हर अंग खराब हो सकता है, दिमाग मेरा खराब नहीं हो सकता। इस बात को वो कभी नहीं मानेगा कि दिमाग भी शरीर का एक ऑर्गन है और उसके अंदर भी कोई ना कोई खराबी। आप ही उससे ये नहीं कह रहे कि तेरा दिल धड़कना बंद हो गया, आप कह रहे दिल चालू तो है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ खराबी लग रही है, इसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है, इसके वॉल में दिक्कत हो सकती है, कहीं ना कहीं हो सकता है, कईयों के हार्ट में सुराग भी होता है, मतलब बहुत सारी चीजें हार्ट के। अगर किसी स्पेशलिस्ट से आप बात करो तो आपको 50 बीमारियां गिनवा देगा। हार्ट फिर भी चल रहा है लेकिन उसमें कोई ना कोई खराबी। इसी तरह हमारी बुद्धि भी काम तो कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई खराबी है।
और वो हो सकती है, इस बात को एक आम आदमी मानने को तैयार नहीं होता। वो ये मान लेगा मेरा दिल खराब है, वो ये मान ले मेरी किडनी खराब है, मेरा फेफड़ा खराब है, मेरी है ना, मेरा जिगर खराब है, लीवर मेरा, लेकिन वो ये नहीं मानेगा कि मेरा दिमाग खराब हो सकता है। और बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब होता है। आप कई लोगों को, बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी कई ऐसी हरकतें करते देखेंगे, आप कहेंगे इसका वाकई दिमाग खराब हो गया, इसको इतनी अकल नहीं है कि ये काम, अकल कम। बाइबल में एक जगह लिखा है, जिसके पास बुद्धि की घटी हो, आगे क्या लिखा है, परमेश्वर से मांग ले। तो परमेश्वर से मांगेगा कौन? जिसे पता होगा कि मुझे बुद्धि की घटी है। दिमाग तो मेरे, अभी हमने पढ़ा नीति वचन 2, उसका 10 और 11 पढ़िएगा। नीति वचन 2 का 10 और 11। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, हाँ, और ज्ञान तुझे मन भाव लगेगा। अब बुद्धि तेरे मन में जाएगी। यहां पे 4 चीजें लिखी हैं, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ। इसको इंग्लिश में बोले तो नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड योर कॉन्शियस। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझ। अब सवाल यह है ब्रदर सिस्टर कि बुद्धि परमेश्वर से मांगेगा कौन? जिसको लगेगा कि मेरे अंदर बुद्धि की कमी है। अब कमी कैसे पता चलेगी कि मेरी बुद्धि है या नहीं? बहुत से लोगों के पास बुद्धि थी। एक आदमी था, उसने परमेश्वर से सिर्फ बुद्धि मांगी। राजा था वो, राजा का बेटा भी था एक्चुअली। क्या नाम था उसका? सुलेमान था। अब सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने कहा तूने तो वो चीज मांग ली जिसके आगे हर चीज छोटी है। कहिए प्रेज द लॉर्ड। यानी संसार की दौलत भी उसके आगे छोटी है। क्या अजीब बात। बड़े बड़े राजा बैठे हैं तख्त के ऊपर, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं थी। तो उन्होंने बुद्धिमान लोगों की एक टीम बनाई अपने आसपास जो उनको बुद्धि की बातें बताएं। कई एक जगह लिखा है वचन में, कई जगह आप पढ़ लेंगे कि बहुत से मंत्रियों की सलाह से युद्ध जीता जाता है। एडवाइजर लोग रखते हैं क्योंकि उनको लगता है जो मैं सोच रहा हूं वो पूरा नहीं है, दूसरे की भी अकल इसमें काम लेना बहुत जरूरी। लोग बुद्धिमान लोगों को एडवाइजरी बोर्ड में रखते हैं, उनको सलाह देने के लिए, उनके सलाहकार होते हैं। आमीन। आजकल टीवी पे एक सीरियल चल रहा है चाणक्य, तो चाणक्य बेसिकली सलाहकार था। वो बेशक गुरु वो बना, लेकिन वो सलाह, उसकी किताबें लोग आज तक पढ़ते हैं क्योंकि उसमें बुद्धि की बातें थी। अब एक आदमी ऐसा था कि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। ना तुझसे पहले इतनी दौलत कभी किसी के पास हुई थी और ना ही तेरे बाद कभी होगी। और मैंने कई बार लोगों को देखा, लोगों के बच्चों के सर पे हाथ रख के दुआ भी देंगे तो क्या बोलेंगे? परमेश्वर तुझे सुलेमान जैसी बुद्धि दे। चलिए सब मेरे पीछे मिलके कहिए सुलेमान जैसी बुद्धि। सुलेमान जैसी बुद्धि। और उस बुद्धि का असर यह हुआ कि उसके पास 1000 औरतें थी, रानी लोनियां सब मिलाकर के 1000 औरतें। और 1000 औरतों में से पता नहीं उसकी फेवरेट कितनी होंगी, नहीं पता। कुछ तो वैसी आ गए, चलो भाई ये भी अच्छी लग रही, इसको भी ले आओ भाई, इससे भी मिल लेंगे कभी कभी ना कभी। और चाहे हो सकता है वो सिर्फ इसीलिए भी आ गई हो कि भाई चलो बाहर तो कुछ खाने पीने को, राजा के कम से कम महल में रहूंगी, रानी या जो भी उसकी दासी कुछ तो कहलाऊंगी ना, कुछ तो मिलेगा। दोहराइए, कुछ तो मिलेगा ही। हालेलुया। और जो उसकी फेवरेट होंगी, जिनके पास अक्सर जाता होगा या जिनको वो ज्यादा प्यार करता होगा। अब ज्यादा प्यार करने वाली ने एक दिन कहा कि सुनो, तुमने सोने की हैकल बनवाई अपने परमेश्वर के लिए, इतना बड़ा भवन बनाया। सुलेमान ने जो हैकल बनाई सोने की बनाई, और प्यार से उसके गले में हाथ डाल के बोल रही होगी मेरे देवताओं के लिए मंदिर कब बनवाओगे? लो, वो कह रही है मेरे देवताओं के लिए कब बनवाओगे? उसने कहा इतनी सी बात, कल बनवा देते हैं। जब पैसे की ना कोई कमी है ना कुछ, कल ही बन जाए। 2-4 ने और कर दिए। तो इतनी बड़ी बुद्धि लेकर के कहां जाके भ्रष्ट हुई वो बुद्धि?
जिसने यहोवा के लिए है भवन बनवाया, वो जाके मूर्ति पूजा में पड़ गया। पढ़ा के नहीं पढ़ा, बताइए? पढ़ा के नहीं पढ़ा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए एक राजा का भी दिमाग खराब हो सकता है। कई बार बहुत से लोग इतना ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं अभी पिछले 2-3 वीडियोस में मैंने ये एग्जाम्पल दिया है और बहुत से लोगों ने उसको बहुत पसंद भी किया। मैंने लोगों को बताया थॉमस एडिसन, जिसने वो बनाया था बल्ब, जिसकी वजह से आज हम लाइट में बैठे हैं, तो जब वो अपनी लैब में काम करता था तो उस लैब का दरवाजा बंद कर देता था, तो उसके पास एक बिल्ली थी, वो पीछे दरवाजे पे म्याऊं म्याऊं करके पंजे मारती रहती थी और वो डिस्टर्ब होता रहता था। वो अंदर आना चाहती थी, दरवाजा खोल देता था, वो फिर थोड़ी देर फिर बाहर चली जाती थी, उसको फिर इधर से आमाऊं कर रही, फिर दरवाजा खोलना पड़ रहा था कि बाहर जाए। तो उसने दरवाजे के अंदर एक सुराख कर दिया जिससे कि बिल्ली आराम से आए और चली जाए। कुछ दिन के बाद बिल्ली ने एक बच्चा दे दिया, तो उसने कहा ये भी तंग करेगा, तो उसने दरवाजे में एक छोटा छेद बना दिया। अब इतना बड़ा साइंटिस्ट वो ये नहीं समझ पाया जिस छेद में से मां निकल गई, बच्चा नहीं निकल सकता उसमें से, नहीं क्योंकि सारी बुद्धि कहां चली गई? बल्ब बनाने में। हालेलुया, सारी बुद्धि वहां चली गई। कई बार पढ़े लिखे लोगों से भी आप बात करेंगे, वो ऐसी बात करें आपको लगेगा ये बात करने की थी, इतनी उम्र का आदमी, इसको ये लिहाज नहीं कि ये बात यहां कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, इस समय कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। यही तो फर्क है संसार में और आपके अंदर। उस पर भी मैं आऊंगा 2 मिनट के बाद। हालेलुया। हाँ, अगर आप कभी किसी पागल खाने में जाएं, आप गई हो किसी पागल खाने में? पागल खाने गए हो कभी? है ना, चलो एक बार टीम बना करके चलेंगे। मैं 1-2 बार गया हूं और वहां पे आप जाएंगे ना तो आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी अपनी एक दुनिया है और उनका एक फोकस है। जो आदमी पतंग उड़ा रहा है वो पतंग ही उड़ा रहा है बस सुबह शाम तक। हाँ, जो लिख रहा है वो लिख ही रहा है, जो पौधे में पानी दे रहा है वो पानी ही दे रहा है बस। उनको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से रह रहे। और आप उनको देखना, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग कहीं लगाया और वो वहीं टिकाए। जब आप उनसे मिलके बाहर आएंगे तब आपको लगेगा इनसे बड़े बड़े तो बाहर घूम रहे, इनको अंदर होना चाहिए। हाँ, जो आदमी शांत बैठ करके बस लिख रहा है तो क्या, किसको क्या परेशानी है? बस घर वालों को सोचा हो कि पागल हो गया। यीशु मसीह के बारे में उसके भाई कहते थे इसका दिमाग खराब है, कहते थे नहीं? बताइए, साफ लिखा है, उसने कहा इसका दिमाग खराब है। अब बताइए उसका दिमाग खराब क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए वचन में यहां पे कह रहा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। दिक्कत यह हो रही है कि हमारी बुद्धि नहीं, और वचन ये कह रहा, आप कह रहे हैं प्रभु मुझे अपनी बातें समझा। ध्यान से सुनिएगा, गंभीर बात बता रहा हूं। बाइबल साफ कहती है ब्रदर सिस्टर, वो नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरेगा। वो अपना वो सामर्थ, वो ज्ञान, वो जो उसने अपने पास रखा है, वो पुरानी बुद्धियों को नहीं बताएगा। इसलिए प्रभु चेले प्रभु से कह रहे हैं तू उनसे दृष्टांतों में बातें क्यों कर रहा है? कह रहे ताकि वो देखते हुए भी ना देखें और समझते हुए भी ना समझें। हालेलुया।